Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स का कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सकता है? आपके कन्वर्सेशन को सुधारने के लिए। जब आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरचेंजेबली अगर आप वोकेबलरी वर्ड्स को यूज करोगे तो दैट विल enhance your communication skills। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। ये वीडियो हिंदी में रहेगा। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, बट अगर आप नहीं इस चैनल को फाइंड कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू अनदर एवेन्यू और अनदर अल्टरनेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है, अभी रिसेंटली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट ने अभी कुछ डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है। किसके बारे में? मिशन मौसम के बारे में। 2000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा इसका प्रिंट हैजी है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स हियर इन ए रिटन फॉर्मेट। तो एज इट इज लिखा है, मैंने कोई वेरिएशन नहीं किया है। तो यहाँ पे बात हो रही है वेदर गॉड्स के बारे में। वेदर गॉड जनरली जो थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म वगैरह आते हैं या रेन होती है उसको बोलते हैं। तो भगवान का जो मौसम का भगवान। अटेम्प्ट्स, प्रयास एट कंट्रोलिंग, प्रयास किए गए हैं कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। वेदर इज आर स्टिल, अभी भी, इन द रेलम, रेलम बोलते इसको, इन द रेलम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होते हैं अनिश्चितता, जो जिसको अनप्रिडिक्टेबल किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। रेलम होता है किंगडम या क्षेत्र, या क्षेत्र भी बोलते हैं, एरिया कह सकते हैं। तो अटेम्प्ट्स एट कंट्रोलिंग वेदर आर स्टिल इन द realm of the uncertainty, अभी भी यहाँ पे अनिश्चितता है। आपको पता है कि वी आर लिविंग इन ए कंट्री वेयर पीपल आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मार्जिनल फार्मर है यहाँ पे, मतलब 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। फिर क्या है, सारी उनकी एग्रीकल्चर जो है डिपेंड रहती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे ड्यू टू वेदर अनसर्टेनिटी। कितने आदमी खेती करते हैं? लगभग 75% पॉपुलेशन अभी भी खेती में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बात हो रही है जो कि प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, और इसलिए हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अर्लियर में थोड़ा सा पहले दिस वीक, इस सप्ताह में यूनियन कैबिनेट क्लियर कर दिया उन्होंने। यूनियन कैबिनेट ने 2000 करोड़ मिशन मौसम, 2000 करोड़ का मिशन मौसम, विच प्राइमरली मुख्य रूप से इन्वॉल्व, जिसमें सम्मिलित हैं ए मेजर अपग्रेड, मेजर बड़ा बहुत अच्छा खासा अपग्रेड करना, किस चीज को लोअर स्टैंडर्ड से अपर स्टैंडर्ड पे लेके जाना, ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? अपग्रेड मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्ट्रूमेंट इनके द्वारा यंत्र यूज किए जा रहे हैं उनको अपग्रेड करने की बात है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? जो मौसम विभाग वाले होते हैं। तो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करेंगे। नेशनल लेवल पे जो सेंटर है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर का फोरकास्ट होता है, अनुमान लगा देना। तो जो मौसम का अनुमान लगाते हैं मीडियम रेंज वाला, उस पे वहां पे इंस्ट्रूमेंट में या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है ये। तो यहाँ पे भी अपग्रेडेशन होगा। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं दैट फॉर्म द बैकबोन। बैकबोन होता है कि ये सपोर्ट सिस्टम है, ये बेस है, ये बैकबोन ऑफ द इंडिया वेदर मौसम एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर मतलब आज का, क्लाइमेट कई सारे दिनों का, मान लो एक वीक का डाटा, उसको कंपेरिजन करते हैं टेम्परेचर वगैरह, तो एक क्लाइमेट हो गया। तो इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम ऑन मल्टीपल टाइम स्केल्स, अलग अलग टाइम स्केल्स पे ये क्या है, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टाइम पे ये करते हैं। इन द फर्स्ट ट्रांचे मतलब होता है पार्ट, भाग। पहले ट्रांचे में ऑफ दिस मिशन अंटिल 2026, मतलब ये भागों में होगा। फर्स्ट पार्ट में 2026 तक, अंटिल मतलब जब तक नहीं, 2026 तक नहीं। द सिस्टम, जो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस
द नोडल बॉडी मतलब जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एग्जीक्यूटिंग क्रियान्वयन कर रही है एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस को। होप्स टू प्रोक्योर, ये मतलब आशा करते हैं कि प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी। प्रोक्योर क्या होता है, वैसे तो परचेज भी बोल सकते हैं, बट परचेज होता है खरीदना, इमीडिएट आप मान लो कोई मार्केट में गए कुछ चीज खरीद ली, और प्रोक्योर होता है कि उसके साथ बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट तो खरीदा, सर्विसेज भी खरीदते हैं और आगे भी खरीदने का वादा करते हैं, तो वैसे प्रोक्योर हो गया। तो उन्होंने कहा कि होप्स टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अप टू 60 वेदर रडार, 60 वेदर रडार यहाँ पे लगाए जाएंगे। यही प्रिडिक्टेबिलिटी करेंगे वेदर रडार से। वैसे डोम शेप का होता है, और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कहीं बिजली के वो होते हैं, ऐसे ही ऐसे करके ऐसे होता है ये 60 वेदर रडार। 15 विंड प्रोफाइलर, विंड प्रोफाइलर जैसे ऐसे एक बड़ा बकेट टाइप में होता है, तो विंड की प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइल क्या होता है, उसको सेग्रीगेशन कैटेगराइजेशन करते हैं। एंड 50 रेडियो सोंडेज, तो रेडियो सोंड क्या होते हैं, जो मतलब रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं, रेडियो सोंड प्रिडिक्ट करने के लिए मौसम को। तो 15 विंड प्रोफाइल, रेडियो सोन्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट ये अपग्रेड हो जाएंगे। नोडल एजेंसी प्रोक्योर करने की बात कर रहे हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट गिव रेगुलर अपडेट, ये ऐसे यंत्र हैं जो रेगुलर अपडेट देंगे नियमित तौर पर ऑन चेंजिंग पैरामीटर्स, जो बदलते हुए पैरामीटर्स क्या है, ऑन चेंजिंग बदलते हुए पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे डाटा ऑफ विंड स्पीड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एट वेरियस एलिवेशन, अलग अलग ऊंचाई पे, एलिवेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अलग अलग ऊंचाई पे जो है ना, इतने फीट पे ये दे दिया, इतने फीट पे ये दे दिया, वेदर फोरकास्टिंग करते रहेंगे। हैड दिस बीन, देखो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ। हैड दिस बीन, अगर मतलब ये हो गया होता, ऑल दैट मिशन वाज अबाउट, ये कह रहे हैं कि अहेड बीन, अगर ये होता ना मिशन इसके बारे में, तो इट वुड नॉट हैव बीन, यह ऐसा नहीं होता, टू डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल मिशन नेशनल मानसून मिशन लॉन्च इन 2020। अगर ये नहीं होता ना, मान लो ये प्रोक्योरमेंट नहीं होती, तो देखो ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन, जैसे अगर तुम आ गए होते ना, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में बात है, अगर तुम आ गए होते ना तो मैं चला गया होता, ये प्रिडिक्टेबिलिटी बताता है, संभावना। तो सेम ऐसे ही हैड दिस बीन, अगर ये रहा होता, ये बी का मतलब होता है होना। हैड दिस बीन, अगर ये रहा होता ना, ऑल दैट मिशन वाज अबाउट, जो ये मिशन था अबाउट, इट वुड नॉट हैव, यह नहीं सिमुलेट होता, बीइंग टू डिफरेंट, बदलता नहीं, नेशनल मिशन के लॉन्च इन 2012 में नेशनल मिशन मानसून मिशन क्या था, बट ये अपग्रेडेशन नहीं होती ना, तो ये उस जैसा ही होता। द क्रक्ष मतलब एसेंस, पूरा सार जो है, जिस्ट भी बोलते हैं इसको, ऑफ दैट एक्सरसाइज वाज इवोल्व, तो इस एक्सरसाइज का क्या जिस्ट था, एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस है, वाज टू इवोल्व डेवलप करना ए न्यू अप्रोच, नया तरीका ऑफ टू फोरकास्टिंग द मानसून, अनुमान लगाना जो फोरकास्ट का मानसून, बाय डेवलपिंग वेदर मॉडल्स, मौसम के मॉडल्स दैट रिलाइड ऑन इंटेंसिव कंप्यूटिंग गणना करना। तो ये इंटेंसिव गहन गणना पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल वर्क होता है। थैंक्स टू दिस इंडिया हैज एन अम्ब्रेला वेदर मॉडल, तो इंडिया के पास ऐसा अम्ब्रेला मतलब जो कंप्रेहेंसिव है, व्यापक तौर से वेदर मौसम यूज होता है, दैट कैन बी ट्विक मतलब इसको तरोड़ मरोड़ा जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है। इससे बोलते हैं ना कि भाई ही इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू ट्विक हिज ईयर, तो उसके कान को मरोड़ दो जो वो काम करेगा। तुम ऐसे बोलते हैं ना कि दैट कैन बी ट्विक, इसको ट्विक किया जा सकता है टू जनरेट, पैदा करने के लिए, फोरकास्ट जो अनुमान है, ऑन मल्टीपल टाइम स्केल, अलग अलग टाइम स्केल पे, फ्रॉम डेली टू सीजनल मानसून प्रिडिक्शन, डेली जो प्रिडिक्शन चेंज होता है या सीजन लेवल पे मानसून में प्रिडिक्शन होता है। बियॉन्ड द मानसून, मानसून के परे, उससे भी आगे, ट्रांसेंड भी बोलते हैं। ट्रांसेंड मतलब होता है किसी चीज को बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा बच्चा हमेशा ट्रांसेंड करता है मेरी एक्सपेक्टेशन को, मतलब उनको पीछे छोड़ देता है। तो कह रहे हैं बियॉन्ड, उससे भी परे, द मानसून सच ए मॉडल कुड बी कस्टमाइज होता है कि टेलर्ड, बिल्कुल उसके हिसाब से टेलर्ड किया जा सकता है। मान लो बोलते हैं ना ये कस्टमाइज सूट है मेरा, ये बिल्कुल मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलराइज किया हुआ, कस्टमाइज किया हुआ, स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर मी, क्यूरेटेड मतलब बिल्कुल इसको कस्टमाइज किया गया है मेरे लिए। तो ये बोलते हैं कि मानसून सच ए मॉडल, ऐसा मॉडल कुड भी कस्टमाइज, इसको फ्यूचर में मतलब ये थोड़ी सर्टेनिटी दिखाता है कि भाई ऐसा हो सकता है, फॉर हीट वेव्स, जो गर्म हवाएं आती हैं, कोल्ड वेव के लिए या लोकल फोरकास्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। मेकिंग वेदर फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट मतलब अच्छा, एंड इंप्रूविंग प्रिसिशन इज नेवर एंडिंग इटरेशन।
इटरेशन, इटरनरी आपने देखा होगा कि भाई यात्रा, जो जाने का रास्ता होता है, या इटरेशन बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। मेकिंग वेदर फोरकास्ट मोर एक्यूरेट, अच्छे तरीके से। इंप्रूविंग प्रिसिशन, प्रिसिशन बिल्कुल एक्यूरेट, इंप्रूविंग प्रिसिशन जिसमें जीरो मार्जिन हो, गलती ना हो। कि इंप्रूविंग प्रिसिजन इज नेवर एंडिंग, ऐसे नहीं, नेवर एंडिंग में तो कभी खत्म नहीं होने वाला, आइटरेशन यात्रा है। बट मिशन मोशन सीक्स टू ओपन मोर विस्टास, विस्टास का मतलब क्या होता है? विस्टास मतलब होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन, पॉसिबिलिटीज जो होते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, एवेन्यू भी बोल सकते हैं, रास्ते। तो ये नए रास्ते खोल देगा। सीक ये मौसम खोजता है, क्या इसकी क्या नेम खोज रहा है? मोर विस्टास, मोर रास्तेज, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए स्लेव, इंस्टेड की बजाय, मतलब कि उसकी जगह बोलते हैं ना कि भाई मैं अपने पिताजी की जगह यहाँ पे आया हूँ। इंस्टेड ऑफ माई फादर आई कम है, तो मैं आता हूँ मेरे पिताजी की जगह, तो इंस्टेड उसकी जगह है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए स्लेव मतलब ये किसी का सेवक, गुलाम होने की बजाय, ऑफ टू वेदर, वेदर का, ह्यूमन काइंड ट्राइज टू कंट्रोल, ह्यूमन के मानवता क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वन ऑफ द प्रपोजल एसोसिएटेड, जो प्रस्ताव है, प्रपोजल, देखो एक प्रोपोजल से एक मुझे याद आता है कि प्रोपोजल किसी जनरल चेंज के लिए प्रस्ताव, मान लो कोई आप देते हैं किसी के सामने, तो इसे एक प्रोग्नोसिस होता है हेल्थ में, प्रोग्नोसिस, इसका भी मतलब प्रस्ताव होता है, बट इसका मतलब होता है हेल्थ के कंसर्न में, कि प्रोग्नोसिस ऑफ द हिज हेल्थ इंप्रूवमेंट इज नॉट सो गुड, तो उसके हेल्थ, इसके लिए प्रोग्नोसिस आप याद रखना। तो ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द प्रपोजल एसोसिएटेड विद द न्यू मिशन इज सेट अप ए क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर। तो ये नया प्रपोजल जो है कि सिमुलेशन क्या होता है? उत्तेजित करना, इवोक करना, किसी को इंसाइट भी करना। तो कह रहे हैं कि क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर बनाया जाएगा एट IITM, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, विच विल हेल्प मॉडल रेन क्लाउड्स। तो मॉडल कुछ एक ऐसे ढांचा की टाइप है, प्रोटोटाइप होता है, कि एक छोटा प्रोटोटाइप होता है कि वही कोई छोटी चीज होती है ना, कि आपने छोटे छोटे ट्रैक्टर देखे होंगे, वो प्रोटोटाइप बस एक नमूना। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा बना देंगे कि मॉडल बना देंगे रेन क्लाउड जैसा, ये सिमुलेशन IITM में किया है। दे वुड देन दे फ्यूचर में देन टेस्ट वेरियस, टेस्ट करेंगे वेरियस वेदर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, किसी चीज में मेडल करना, MEDDLE मेडल, वो मेडल अलग होता है। तो ये मेडल करना, वेदर इंटरवेंशन सच एज सीडिंग क्लाउड्स, क्लाउड सीडिंग आपको पता है कि जो कुछ जैसे प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, और क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, जैसे UAU वगैरह में होती थी, बट अब वहां पे क्लाउड बर्स्ट होगा, इस वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी। तो वेदर सीडिंग जो नाइट्रस ऑक्साइड कुछ है, या उसमें सोडियम आयोडाइड भी मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, क्लाउड सीडिंग को भारी बना देते हैं और बारिश हो जाती है। सेम ऐसे क्लाउड सीडिंग एंड ट्विकिंग देम टू कंट्रोल रेनफॉल फॉर देम, तो ट्वीट करके उनसे बारिश करवा सकते हैं। देर आर आल्सो प्लान्स टू कंट्रोल लाइटनिंग, जो मतलब लाइटनिंग गिरती है, किसी पे बिजली गिरती है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एज स्टैटिस्टिक रिवील, रिवील उजागर करना, अनकवर करना, मिस्ट्री को डाइवल्ज करना, डाइवल्ज भी ऐसे ही इसका सिनोनिम्स होता है। तो कह रहे हैं रिवील करता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स, लाइटनिंग जो बिजली गिरती है, स्ट्राइक्स आर द नंबर वन कोज ऑफ द नेचुरल प्रोपेल्ड डेथ, नेचर की से प्रोपेल मतलब जो धक्का देते हैं, प्रोपेल क्या होता है, आगे बढ़ना वैसे होता है। तो इससे के द्वारा जो डेथ होती है ना, ये सबसे नंबर वन रीजन है। अब वो फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, जैसे फ्लड से, बारिश से भी, या लैंडस्लाइड जो धरती खिसक जाती है उससे भी ज्यादा ये लाइटनिंग स्ट्राइक से डेथ होती है। while there are number of there are multiple socio-economic factor, बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स हैं। as to why this so, मतलब ऐसे कि क्या होता है, दिस इज सो मेट्रोलॉजी, ऐसा होने के कारण पीछे मतलब सामाजिक के भी कारण है। मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, जो मौसम विभाग में काम करते हैं, से दे होप, जो आशा करते हैं, वन डे टू बी एबल टू ट्वीक, ये मतलब ऐसा फ्यूचर में कर सकेंगे, ट्वीक तोड़ मोड़ कर सकेंगे इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड, जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी क्लाउड की, वो चेंज कर देंगे, सो दैट ताकि देर आर फ्यूअर लाइटनिंग स्ट्राइक्स दैट लेथली ट्रावर्स फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। ट्रावर्स होता है पार कर देना, बोलते ना कि भाई उसने पूरा देश पार कर दिया, ट्रावर्स। लीथली घातक, जिसमें जान की जोखिम होती है। तो ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है दैट लीथली घातक तरीके से ट्रावर्स फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड, स्काई से धरती पर आती है। वाइल एक्सपेरिमेंट्स, जबकि जो एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, हैव बीन डन उसके अदर कंट्री में, देयर इज ए मच अनसर्टेनिटी, अब ज्यादा अनिश्चितता है ऑन इट्स फिजिबिलिटी, इसकी जो फिजिबिलिटी क्या है,
कंड्यूसिवनेस मतलब ये काम इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता नहीं हो सकता, ये फिजिबल नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये तर्कसंगत नहीं है, ये काम हो नहीं सकता। इन्वेस्टिंग इन फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च में है उसमें किए इन द एटमॉस्फेरिक साइंस इज ए वेलकम मूव, ये अच्छा स्टेप है। द कॉम्प्लेक्सिटी जो ये इंट्रिकेसी भी बोलते हैं, इंट्रिकेसीज या कॉन्वोल्यूशन भी बोलते हैं, पेचीदा जो होता है। तो इंट्रिकेसी कॉम्प्लेक्सिटी पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज सजेस्ट दैट मल्टीपल फ्रंट्स, बहुत सारे पहलू हैं इसके, फ्रंट्स में हैव टू बी ओपन, ये शायद आगे ओपन हो सकते हैं, टू मिटिगेट कम करने के लिए द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के प्रभाव को कम करने के लिए, मिटिगेट कम करना, डिक्रीज करना। वाइल वेदर मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ए पेनासिया, ये रामबान नहीं है, रामबान मतलब सभी चीजों की इलाज नहीं है। मे नॉट बी ए पेनासिया, इट विल नॉट हर्ट टू होल सोमली अंडरस्टैंड इट, इट विल नॉट हर्ट, ये मतलब ये कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, होलसमली मतलब पूरे तौर से, कंप्रेहेंसिव तौर से, अंडरस्टैंड इट तो कोई इसको मतलब कोई ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं। बट वेदर मॉडिफिकेशन में नॉट बी पेनेसिया, ऐसा पेनेसिया नहीं है वेदर जो हम चेंज करते हैं वेदर को, बट ये क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे तो कोई हानि भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय।